यह आइस एज का अंतिम पड़ाव था। हमारे पूर्वज 25,000 वर्षों तक इस जमा देने वाली ठंड में अकल और बहादुरी से जिए। क्या थे उनके दर्द भरे किस्से, क्या थी उनकी कला, और कैसे बनाए गए वो मेगालिथिक स्ट्रक्चर जो आज भी हमें हैरत में डाल देते हैं। तो आज हम चलेंगे उस राज की खोज में, क्योंकि शुरू हो रहा है एक अनोखा सफर। आज हम इंडिया की प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करेंगे, जो 20 लाख बीसी से 3500 बीसी तक के टाइम में आता है। प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक में क्या अंतर है, इसको हमने एशियंट हिस्ट्री की पहली वीडियो अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ बेसिक्स में अच्छे से समझाया है। बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस वीडियो के बाद दोनों वीडियोस अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ बेसिक्स और ह्यूमन एवोल्यूशन को चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है जिस पीरियड के लिए हमारे पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमें केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के द्वारा ही उन लोगों के बारे में पता है। माना जाता है कि शुरुआत में भारतीय मूल के लोग निग्रोइड रेस के थे और हंटर और गैदरर्स के द्वारा वह अपना जीवन यापन करते थे। इंडिया में प्री हिस्टोरिक पीरियड की शुरुआत स्टोन एज से होती है। इसके नाम से ही साफ होता है कि वो पीरियड जिसमें मानव द्वारा स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया गया। शायद इसीलिए इस पीरियड को लिथिक एज और स्टोन एज कहा जाता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ इंडिया को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला, पैलियोलिथिक एज, जिसे ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। दूसरा, मेसोलिथिक एज, जिसे मिडल स्टोन एज भी कहा जाता है। तीसरा, न्यूलिथिक एज, जिसे न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैलियोलिथिक एज की, जिसमें 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक का टाइम आता है। पैलियोलिथिक शब्द 2 ग्रीक वर्ड से बना है, पैलियो जिसका अर्थ है पुराना और लिथोस जिसका अर्थ है स्टोन, और इस तरह ये नाम स्टोन टूल्स के महत्व को दर्शाता है। स्टूडेंट्स, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मानव जीवन के आज तक के इतिहास का 99% यह पैलियोलिथिक पीरियड कवर करता है। भारत में पैलियोलिथिक पीरियड के सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की डिस्कवरी का श्रेय जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्रूस फूड को दिया जाता है। उन्होंने 1863 में तमिलनाडु राज्य के पलवरम डिस्ट्रिक्ट में पलवरम इंडेक्स की खोज की। शायद इसीलिए उन्हें फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी इन इंडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा अरुण समकिया के द्वारा सन 1982 में हथनोरा मध्य प्रदेश में एक वुमेन स्कल के फॉसिल की खोज की गई। जांच करने पर यह फॉसिल होमो इरेक्टस का पाया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि होमो इरेक्टस लोअर एंड मिडिल पैलियोलिथिक एज में पाए जाते थे, जबकि अपर पैलियोलिथिक एज तक होमो सैपियंस का उद्गम हो गया था। अब ये लोअर, मिडल और अपर पैलियोलिथिक एज क्या होता है, ये हम आगे की वीडियो में जानेंगे। फूड, पैलियोलिथिक पीरियड में मानव हंटर और गैदरर्स था। ड्वेलिंग, क्योंकि इस युग में स्टोन के टूल्स महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोगों ने ऐसी जगहों पर रहने की कोशिश की जहां अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स आसानी से उपलब्ध हों। ऐसी साइट्स पर प्राचीन लोग स्टोन टूल्स बनाते थे और उन्हीं स्थानों को फैक्ट्री साइट्स के तौर पर जाना जाता था। इनमें केव्स भी शामिल थी, जहां लोग लंबे समय तक आश्रय लिया करते थे। इन्हें हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स कहा जाने लगा। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका केव्स, आंध्र प्रदेश की कुरनूल केव्स और कर्नाटक का होंसी एरिया इनमें सबसे महत्वपूर्ण है। क्लोथ्स, इस युग में मानव कपड़ों पर बहुत कम ध्यान देते थे, पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अनुसार इस काल के मानव एनिमल्स की स्किन और पेड़ के पत्तों को लपेटा करते थे। डिस्पोजल ऑफ डेड पर्सन, आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इस युग में मानव किसी की मृत्यु हो जाने पर उसे जलाया या दफनाया नहीं करते थे, बल्कि उसे खुले में जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया करते थे। स्टूडेंट्स, प्राचीन लोगों द्वारा उपयोग किए गए स्टोन टूल्स और क्लाइमेट के डिफरेंस के आधार पर इस युग को 3 फेजेस में बांटा जाता है। इसमें पहला फेज है लोअर पैलियोलिथिक एज, जो 20 लाख बीसी से 1 लाख बीसी तक के पीरियड को कवर करता है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार उस समय ह्यूमंस के मध्य 2 तरह के स्टोन टूल्स कल्चर प्रचलित थे। पहला, चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर,
और दूसरा हैंड एक्स कल्चर। चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर में टूल्स के लिए पेबल का इस्तेमाल किया जाता था। अगर आपने पेबल को देखा होगा तो आपको पता होगा कि नदियों के किनारे ये बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं तथा इसके किनारे स्मूथ होते हैं। जब इन पेबल की एक तरह की साइड को तोड़कर एज क्रिएट किया जाए तो उसे चॉपर कहा जाता है, और यदि आप पेबल को दोनों साइड से तोड़कर एज क्रिएट करें तो उसे चॉपिंग कहा जाता है। पहली बार ये टूल्स पाकिस्तान की सोहन रिवर वैली में मिले थे, इसलिए इसे सोहन कल्चर भी कहा जाता है। हैंड एक्स कल्चर में टूल्स के लिए हैंड एक्स का इस्तेमाल किया जाता था। हैंड एक्स बनाने के लिए कोर एंड फ्लेक मेथड का उपयोग किया जाता था। अगर आप किसी पत्थर को तोड़ोगे तो उस पत्थर का जो बड़ा हिस्सा होगा उसे कोर कहेंगे और छोटे हिस्से को फ्लेक कहेंगे। पहली बार ये टूल्स मद्रास के बदमुदराई और अतिरंपकम में मिले, इसलिए इसे मद्रास कल्चर भी कहा जाता है। महाराष्ट्र राज्य का बोरी ओल्डेस्ट लोअर पैलियोलिथिक साइट्स में से एक है। इसके अलावा कश्मीर वैली, राजस्थान का दिदवाना डेजर्ट, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, आंध्र प्रदेश का नागार्जुनकोंडा में भी लोअर पैलियोलिथिक साइट्स के अनेक स्थल मिले हैं। अब बात करते हैं दूसरे फेज की, यानी मिडिल पैलियोलिथिक एज की। दोस्तों, मिडिल पैलियोलिथिक एज में ह्यूमंस ने शार्प और पॉइंटेड टूल्स जैसे फ्लेक, ब्लेड और पॉइंटर्स बनाने शुरू किए। इसका उपयोग उनके द्वारा छोटे जानवरों को मारने के लिए और मीट कटिंग्स के लिए किया जाता था। लोअर पैलियोलिथिक एज की तुलना में इस एज के टूल्स छोटे व पतले पर ज्यादा घातक थे। इस नदी के अवशेष हमें नर्मदा रिवर और तुंगभद्रा नदी के किनारे पर कई स्थानों पर मिले हैं। इसके अलावा राजस्थान की लूनी वैली, उत्तर प्रदेश की बेलन वैली और मध्य प्रदेश की भीमबेटका केव्स इस युग के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। तीसरा फेज है अपर पैलियोलिथिक एज, जो 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक का पीरियड कवर करता है। दोस्तों, अपर पैलियोलिथिक एज का फेज आइस एज के लास्ट फेज के साथ कोइंसाइड करता था, जिस समय क्लाइमेट तुलनात्मक रूप से वार्मर हुआ और ह्यूमिडिटी कम हुई। इस एज के साथ ही मॉडर्न ह्यूमन स्पीशीज यानी होमो सेपियंस का भी उद्भव होता है। इंडिया में अपर पैलियोलिथिक एज की साइट्स हमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, झारखंड में पाए गए। इसके अलावा बोन टूल्स जैसी विशेषता केवल आंध्र प्रदेश के कुर्नूल और मुच्छताला चिंतमनी गवी केव साइट्स पर पाए गए। दोस्तों, अगर आप पैलियोलिथिक साइट्स की कंप्लीट लिस्ट को जानना चाहते हैं तो ये इस प्रकार है।